नमस्कार प्रिय छात्रों, आज आपके लिए सूरदास का जो हम जीवन परिचय आपके लिए लिखा चुके हैं और सूरदास के पदों की विवेचना या व्याख्या आज से हम लोग प्रारंभ करेंगे। और हमें उम्मीद है कि आपने कापियाँ बना ली होंगी और उन कापियों पर आप लगातार जो वीडियो मिल रहे हैं आपको या PDF के माध्यम से जो भी सामग्री आपको उपलब्ध कराई जा रही है ग्रुप के माध्यम से, वो आप लिख रहे होंगे। तो साकी नामक पाठ हम पूरा करवा चुके थे, ये सभी को मालूम है। उसका लिंक भी हमने भेजा था यूट्यूब चैनल से के माध्यम से, हमने सारे लिंक आपको प्रोवाइड करा दिए हैं। आगे हम सूरदास का जीवन परिचय भी आपको लिखा चुके हैं। अब उनका पहला पद आज से हम चालू करेंगे, जो विनय नामक पाठ से लिया गया है, जो विनय और वात्सल्य, और इनका जो पाठ जो है विनय, वात्सल्य और भ्रमर गीत के रूप में विभक्ति मतलब जो है बटा हुआ है पूरा पाठ। अब आपको मालूम ही है सूरदास के बारे में, भक्तिकालीन कवि थे। कृष्णा से शाखा के महान कवियों में इनका नाम लिया जाता है। अष्टछाप के महान कवि, वल्लभाचार्य जी के शिष्य सूरदास जी महान ब्रजभाषा के कवि माने जाते हैं। इनके बारे में आप परिचित भी हैं और उम्मीद है कि आपको इनका जीवन परिचय भी याद हुआ होगा। आप लोग इनकी जो जीवन गाथा है उसके बारे में पढ़ चुके होंगे। आज हम आपको इनका विनय नामक जो पद है वो पहला पद आपको अब पढ़ाएंगे और उसको आप पढ़ के आप अपनी नोटबुक पर उसकी व्याख्या करेंगे और साथ ही साथ बताएंगे कि आपको व्याख्या कैसे करनी है। तो इस तरीके से आपको थोड़ा ध्यानपूर्वक समझना है और व्याख्या करनी है। तो सबसे पहला पद है, सूरदास जी भगवान की प्रार्थना करते हुए कहते हैं, ईश्वर की प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि अब की राख लो भगवान। एक उदाहरण दिया है इन्होंने कि भगवान किस प्रकार से अपने भक्त की रक्षा करता है, भगवान किस प्रकार से किसी भी स्थिति में भक्त की हर समय जो है उसके लिए तैयार रहता है। इस बात का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि एक वृक्ष की डाल पर एक पक्षी बैठा हुआ था और पक्षी बैठा हुआ था, तभी एक बहेलिये ने आकर उसके ऊपर अपना धनुष तान दिया, अर्थात उसका वध करने के लिए, अर्थात उसका शिकार करने के लिए बाण तान दिया। और उसके डर से वो जब भागने की कोशिश करने लगा तो देखता है कि ऊपर जो है बाज उसका शिकार करने के लिए तैयार आसमान में उड़ रहा है। तो दोनों तरफ से वो फंसा हुआ था। इस फंसे हुए के कारण उसने भगवान से प्रार्थना की और भगवान से प्रार्थना करते हुए कहता है कि अब की राख लो भगवान, हे प्रभु आप हमारी अब रक्षा करो, क्योंकि हों अनाथ बैठे हो द्रुम डरिया। द्रुम माने होता है पेड़, डरिया माने डाली। हों अनाथ, मैं अनाथ हूँ, ब्रजभाषा है। मैं अनाथ पक्षी इस पेड़ की डाली पर बैठा हुआ था। पारधि साधो बाण, पारधि माने होता है शिकारी, शिकारी ने आकर बाण साध दिया, अर्थात मुझ पर निशाना लगा दिया। ताके डर से भागो चाहत, मतलब जिसके उसके डर से मैं भागना चाहता हूँ। और ऊपर ढुके सचान, ऊपर ढुके सचान का मतलब है बाज, कि मैं इस पेड़ की डाल पर बैठा हुआ था, तभी शिकारी ने आकर मैं बैठा हुआ था, तभी शिकारी ने आकर बाण तान दिया मुझे मारने के लिए, मेरा शिकार करने के लिए। उसके डर से मैं भागने की कोशिश ही कर रहा था। तभी क्या होता है कि जब मैं भागने की कोशिश कर रहा था तो ऊपर देखता हूँ तो आसमान में मेरा शिकार करने के लिए एक बाज भी उड़ रहा है, अर्थात मैं दोनों तरफ से फंस चुका हूँ, मैं दोनों हर प्रकार से फंस चुका हूँ। अब क्या है, दुहु भांत दुख भयो आने, अब मतलब दोनों प्रकार से मेरे ऊपर दुख आ पड़ा है। अब कौन उबारे प्राण, अर्थात अब मेरी रक्षा आपके सिवा और कोई नहीं कर सकता इस संसार में, क्योंकि अगर जो मैं यहाँ से भागा तो ऊपर मेरा बाज शिकार कर लेगा और यहाँ पर बैठा रहा तो ये शिकारी मेरा शिकार कर लेगा। तो सुमिरत ही अहिडस्यो पराधी कर छूटे संधान, और सूरदास सर लगे सचाने जय जय कृपा निदान। तो सूरदास जी कहते हैं कि जब पक्षी ने करुणामयी पुकार लगाई भगवान के चरणों में, भगवान की आराधना की, उनका स्मरण किया,
तो वैसे ही भगवान सर्प के रूप में, अब इसमें बता दें कि सुमिरत ही अहि दस्यो पराधी। अहि माने होता है, ये पर्यायवाची है किसका? सर्प का। अहि माने होता है सर्प। भगवान जो है सर्प के रूप में अवतरित होते हैं और वो उस शिकारी के पैर में काट लेते हैं। शिकारी के पैर में काटने से क्या होता है, जब काटते हैं तो उसके एकदम से बहुत तेज़ दर्द होता है और उस दर्द की वजह से उसके हाथ जो उसने बाण तान रखा था, वो बाण जो था वो हिल जाता है और हिल के छूट जाता है, मतलब बाण चल जाता है और चल के कहाँ लगता जाके है, जो ऊपर बाज लहरा, मतलब बाज जो था जो शिकार करने के लिए उड़ रहा था उस पक्षी का, उसके जाकर लगता है। तो दोनों प्रकार से वो पराधी माने वो शिकारी भी मर जाता है और ऊपर जो बाज उड़ रहा था वो भी मर जाता है, और इस प्रकार से भगवान उस पक्षी की प्राणों की रक्षा कर लेते हैं। तो फिर से हम एक बार व्याख्या आपको रिपीट करा दें कि भगवान की आराधना करते हुए पक्षी कहता है कि हे प्रभु आप हमारी रक्षा करो। मैं अनाथ पक्षी इस वृक्ष की डाली पर बैठा हुआ था, तभी एक शिकारी ने आकर मुझे मारने के लिए बाण साध दिया और उसके डर से मैं भागना चाहता हूँ। जब मैं भागने की कोशिश की तो ऊपर देखता हूँ कि एक बाज मेरा शिकार करना चाहता है। अब मैं दोनों प्रकार से फंस चुका हूँ, मैं किसी भी तरीके से यहाँ से उड़ भी नहीं सकता और यहाँ पर बैठ भी नहीं सकता। तो आपके अतिरिक्त और कोई नहीं है जो मेरे प्राणों की रक्षा कर सके, तो किसी प्रकार से आप मेरे प्राणों की रक्षा करिए। मैं आपका स्मरण करता हूँ, आपका सुमिरन कर रहा हूँ, आप मेरे प्राणों की रक्षा करिए प्रभु। तो जब ऐसी उसकी प्रार्थना सुनते हैं भगवान, तो सर्प का रूप धारण करके भगवान उस शिकारी को काट लेते हैं पैरों में, और जिसके कारण जो है उसके हाथ में जो बाण था वो छूट जाता है और वो छूट कर उस बाज नामक पक्षी के लग जाता है। तो इस तरीके से शिकारी भी मर जाता है और वो बाज भी मर जाता है और उसके प्राणों की रक्षा हो जाती है। तो सूरदास जी का कहना यह है, भावार्थ यह है कि भगवान अपने भक्त की हर प्रकार से रक्षा करता है। ऐसा कभी नहीं समझना चाहिए हमें कि भगवान हमारे ऊपर अपनी नज़र नहीं रखता। जब भी हम कभी हृदय से अपने मन से कभी भी भगवान को पुकारते हैं, भगवान को याद करते हैं, उनका स्मरण करते हैं, तो वो हमेशा हमारी रक्षा करने के लिए आ जाते हैं। हाँ, ऐसा नहीं है कि वो जैसे हम लोग फोटोओं या तस्वीरों में देखते हैं कि वो बंसी बजाते हुए उतर आए या वो त्रिशूल लेकर उतर आए, ऐसा नहीं। वो किसी ना किसी रूप में हमारे पास आते हैं, किसी ना किसी रूप में हमारी मदद के लिए आ जाते हैं, और वही जो हमारे कष्ट में, हमारे दुख में हमारी रक्षा कर दे आकर, हमारी मदद कर दे आकर, तो उसी को भगवान हमें मान लेना चाहिए। इस गद्यांश को हम व्याख्या में कैसे, जैसे अभी तक व्याख्या करते आ रहे थे, बाबा जैसे संदर्भ डाला, प्रसंग डाला, फिर व्याख्या डाली, फिर काव्य सौंदर्य डाला, पूरा पैटर्न चेंज हो चुका है। आपको सिर्फ लिखना है पाठ का नाम। क्या लिखना है? पाठ का नाम। पाठ का नाम मालूम है, विनय नामक पाठ है ये, और रचयिता कौन है? सूरदास। पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न होगा, आपको दूसरा प्रश्न दिया जाएगा इसमें कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। ये प्रश्न लिख लेना। रेखांकित अंश में सबसे नीचे वाली लाइन, सूरदास सर लगे सचाने जय जय कृपा निधान, आपकी किताब में होगा। इस नीचे वाली लाइन की व्याख्या सिर्फ आपको करनी है, ठीक है। तीसरा प्रश्न है, पक्षी क्यों नहीं उड़ पा रहा है? तीसरा प्रश्न भी आप नोट कर लें, पक्षी क्यों नहीं उड़ पा रहा है। और चौथा प्रश्न होगा, पक्षी कहाँ बैठा है? तो आपको मालूम है पक्षी कहाँ बैठा? पक्षी पेड़ की डाल पर बैठा हुआ था। पक्षी उड़ क्यों नहीं पा रहा था? क्योंकि ऊपर जब उड़ने की कोशिश देखा उसने, ऊपर बाज उसका शिकार करने के लिए तैयार था और नीचे शिकारी उसका शिकार करने के लिए तैयार था। तो पक्षी क्यों नहीं उड़ पा रहा था? इसीलिए नहीं उड़ पा रहा था वहाँ से, क्योंकि उड़ता तो बाज उसका शिकार कर देता। तो इस प्रकार से पक्षी उड़ नहीं पा रहा था। पक्षी कहाँ बैठा था? इसका हमने उत्तर बता दिया आपको, पेड़ की डाल पर बैठा था। एक और प्रश्न है, पक्षी ने ईश्वर से क्या निवेदन किया? अंत में क्या परिणाम हुआ? पक्षी ने ईश्वर से निवेदन किया कि मैं दोनों प्रकार से फंस चुका हूँ,
अगर जो मैं उड़ूंगा तो बाज मेरा शिकार कर लेगा और बैठा रहूँगा तो ये शिकारी मेरा शिकार कर लेगा। तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप मेरे प्राणों की रक्षा करें। और अंत में यही होता है कि भगवान सांप का रूप धारण करके उस शिकारी को डस लेते हैं, जिससे उसके हाथ से वो बाण छूट जाता है और वो छूटकर उस बाज नामक पक्षी के लगता है और बाज भी मर जाता है और शिकारी भी मर जाता है और उसके प्राणों की रक्षा हो जाती है। तो ये प्रश्न भी आपको साथ में लिखने हैं। क्या क्या करना है, पहले आपको पाठ का नाम लिखना है, फिर आपको रचयिता का नाम लिखना है, उसके बाद में रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। रेखांकित अंश मतलब सबसे नीचे वाली लाइन की, जो सबसे लास्ट वाली लाइन है उसकी रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। फिर प्रश्न होगा अगला, पक्षी क्यों नहीं उड़ पा रहा है, इसका मतलब आपको बताना है। और चौथा प्रश्न होगा पक्षी कहाँ बैठा है, और पांचवा प्रश्न होगा पक्षी ने ईश्वर से क्या निवेदन किया, अंत में परिणाम क्या हुआ। ये आपको हम फोटो खींचकर भी दे देंगे, आपके ग्रुप पर डाल देंगे। वीडियो आप खूब सही से पढ़ लेना, उत्तर अपने आप आपके समझ में आ जाएंगे। अगला वीडियो और अगले पद की व्याख्या हम अगले वीडियो में आपके साथ करेंगे। धन्यवाद। नमस्कार प्रिय छात्रों, आज आपके लिए सूरदास का जो हम जीवन परिचय आपके लिए लिखा चुके हैं और सूरदास के पदों की विवेचना या व्याख्या आज से हम लोग प्रारंभ करेंगे। और हमें उम्मीद है कि आपने कापियाँ बना ली होंगी और उन कापियों पर आप लगातार जो वीडियो मिल रहे हैं आपको या PDF के माध्यम से जो भी सामग्री आपको उपलब्ध कराई जा रही है ग्रुप के माध्यम से, वो आप लिख रहे होंगे। तो साखी नामक पाठ हम पूरा करवा चुके थे, ये सभी को मालूम है। उसका लिंक भी हमने भेजा था यूट्यूब चैनल से के माध्यम से, हमने सारे लिंक आपको प्रोवाइड करा दिए हैं। आगे हम सूरदास का जीवन परिचय भी आपको लिखा चुके हैं। अब उनका पहला पद आज से हम चालू करेंगे, जो विनय नामक पाठ से लिया गया है, जो विनय और वात्सल्य, और इनका जो पाठ जो है विनय, वात्सल्य और भ्रमर गीत के रूप में विभक्ति मतलब जो है बटा हुआ है पूरा पाठ। अब आपको मालूम ही है सूरदास के बारे में, भक्तिकालीन कवि थे। कृष्णा से शाखा के महान कवियों में इनका नाम लिया जाता है। अष्टछाप के महान कवि, वल्लभाचार्य जी के शिष्य सूरदास जी महान ब्रजभाषा के कवि माने जाते हैं। इनके बारे में आप परिचित भी हैं और उम्मीद है कि आपको इनका जीवन परिचय भी याद हुआ होगा। आप लोग इनकी जो जीवन गाथा है उसके बारे में पढ़ चुके होंगे। आज हम आपको इनका विनय नामक जो पद है वो पहला पद आपको अब पढ़ाएंगे और उसको आप पढ़ के आप अपनी नोटबुक पर उसकी व्याख्या करेंगे और साथ ही साथ बताएंगे कि आपको व्याख्या कैसे करनी है। तो इस तरीके से आपको थोड़ा ध्यानपूर्वक समझना है और व्याख्या करनी है। तो सबसे पहला पद है, सूरदास जी भगवान की प्रार्थना करते हुए कहते हैं, ईश्वर की प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि अब की राख लो भगवान। एक उदाहरण दिया है इन्होंने कि भगवान किस प्रकार से अपने भक्त की रक्षा करता है, भगवान किस प्रकार से किसी भी स्थिति में भक्त की हर समय जो है उसके लिए तैयार रहता है। इस बात का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि एक वृक्ष की डाल पर एक पक्षी बैठा हुआ था और पक्षी बैठा हुआ था, तभी एक बहेलिये ने आकर उसके ऊपर अपना धनुष तान दिया, अर्थात उसका वध करने के लिए, अर्थात उसका शिकार करने के लिए बाण तान दिया। और उसके डर से वो जब भागने की कोशिश करने लगा तो देखता है कि ऊपर जो है बाज उसका शिकार करने के लिए तैयार आसमान में उड़ रहा है। तो दोनों तरफ से वो फंसा हुआ था। इस फंसे हुए के कारण उसने भगवान से प्रार्थना की और भगवान से प्रार्थना करते हुए कहता है कि अब की राख लो भगवान, हे प्रभु आप हमारी अब रक्षा करो, क्योंकि हों अनाथ बैठे हो द्रुम डरिया। द्रुम माने होता है पेड़, डरिया माने डाली। हों अनाथ, मैं अनाथ हूँ, ब्रजभाषा है। मैं अनाथ पक्षी इस पेड़ की डाली पर बैठा हुआ था। पारधि साधेव बाण, पारधि माने होता है शिकारी, शिकारी ने आकर बाण साध दिया, अर्थात मुझ पर निशाना लगा दिया। ताके डर से भागो चाहत, मतलब जिसके उसके डर से मैं भागना चाहता हूँ। और ऊपर ढुके सचान, ऊपर ढुके सचान का मतलब है बाज।
कि मैं इस पेड़ की डाल पर बैठा हुआ था, तभी शिकारी ने आकर मैं बैठा हुआ था, तभी शिकारी ने आकर बाण तान दिया मुझे मारने के लिए, मेरा शिकार करने के लिए। उसके डर से मैं भागने की कोशिश ही कर रहा था। तभी क्या होता है कि जब मैं भागने की कोशिश कर रहा था तो ऊपर देखता हूँ तो आसमान में मेरा शिकार करने के लिए एक बाज भी उड़ रहा है। अर्थात मैं दोनों तरफ से फंस चुका हूँ, मैं दोनों हर प्रकार से फंस चुका हूँ। अब क्या है, दुहु भांत दुख भयो आने, अब मतलब दोनों प्रकार से मेरे ऊपर दुख आ पड़ा है। अब कौन उबारे प्राण, अर्थात अब मेरी रक्षा आपके सिवा और कोई नहीं कर सकता इस संसार में, क्योंकि अगर जो मैं यहाँ से भागा तो ऊपर मेरा बाज शिकार कर लेगा और यहाँ पर बैठा रहा तो ये शिकारी मेरा शिकार कर लेगा। तो सुमिरत ही अहि डस्यो पराधी, कर छूट्यो संधान, और सूरदास सर लगे सचाने, जय जय कृपा निदान। तो सूरदास जी कहते हैं कि जब पक्षी ने करुणामयी पुकार लगाई भगवान के चरणों में, भगवान की आराधना की, उनका स्मरण किया, तो वैसे ही भगवान सर्प के रूप में, अब इसमें बता दें कि सुमिरत ही अहि डस्यो पराधी, अहि माने होता है, ये पर्यायवाची है किसका, सर्प का। अहि माने होता है सर्प। भगवान जो है सर्प के रूप में अवतरित होते हैं और वो उस शिकारी के पैर में काट लेते हैं। शिकारी के पैर में काटने से क्या होता है, जब काटते हैं तो उसके एकदम से बहुत तेज़ दर्द होता है और उस दर्द की वजह से उसके हाथ जो उसने बाण तान रखा था, वो बाण जो था वो हिल जाता है और हिल के छूट जाता है, मतलब बाण चल जाता है और चल के कहाँ लगता जाके है, जो ऊपर बाज लहरा, मतलब बाज जो था जो शिकार करने के लिए उड़ रहा था उस पक्षी का, उसके जाकर लगता है। तो दोनों प्रकार से वो पराधी माने वो शिकारी भी मर जाता है और ऊपर जो बाज उड़ रहा था वो भी मर जाता है, और इस प्रकार से भगवान उस पक्षी की प्राणों की रक्षा कर लेते हैं। तो फिर से हम एक बार व्याख्या आपको रिपीट करा दें कि भगवान की आराधना करते हुए पक्षी कहता है कि हे प्रभु आप हमारी रक्षा करो। मैं अनाथ पक्षी इस वृक्ष की डाली पर बैठा हुआ था, तभी एक शिकारी ने आकर मुझे मारने के लिए बाण साध दिया और उसके डर से मैं भागना चाहता हूँ। जब मैं भागने की कोशिश की तो ऊपर देखता हूँ कि एक बाज मेरा शिकार करना चाहता है। अब मैं दोनों प्रकार से फंस चुका हूँ, मैं किसी भी तरीके से यहाँ से उड़ भी नहीं सकता और यहाँ पर बैठ भी नहीं सकता। तो आपके अतिरिक्त और कोई नहीं है जो मेरे प्राणों की रक्षा कर सके, तो किसी प्रकार से आप मेरे प्राणों की रक्षा करिए। मैं आपका स्मरण करता हूँ, आपका सुमिरन कर रहा हूँ, आप मेरे प्राणों की रक्षा करिए प्रभु। तो जब ऐसी उसकी प्रार्थना सुनते हैं भगवान, तो सर्प का रूप धारण करके भगवान उस शिकारी को काट लेते हैं पैरों में, और जिसके कारण जो है उसके हाथ में जो बाण था वो छूट जाता है और वो छूट कर उस बाज नामक पक्षी के लग जाता है। तो इस तरीके से शिकारी भी मर जाता है और वो बाज भी मर जाता है और उसके प्राणों की रक्षा हो जाती है। तो सूरदास जी का कहना यह है, भावार्थ यह है कि भगवान अपने भक्त की हर प्रकार से रक्षा करता है। ऐसा कभी नहीं समझना चाहिए हमें कि भगवान हमारे ऊपर अपनी नज़र नहीं रखता। जब भी हम कभी हृदय से अपने मन से कभी भी भगवान को पुकारते हैं, भगवान को याद करते हैं, उनका स्मरण करते हैं, तो वो हमेशा हमारी रक्षा करने के लिए आ जाते हैं। हाँ, ऐसा नहीं है कि वो जैसे हम लोग फोटोओं या तस्वीरों में देखते हैं कि वो बंसी बजाते हुए उतर आए या वो त्रिशूल लेकर उतर आए, ऐसा नहीं। वो किसी ना किसी रूप में हमारे पास आते हैं, किसी ना किसी रूप में हमारी मदद के लिए आ जाते हैं, और वही जो हमारे कष्ट में, हमारे दुख में हमारी रक्षा कर दे आकर, हमारी मदद कर दे आकर, तो उसी को भगवान हमें मान लेना चाहिए। इस गद्यांश को हम व्याख्या में कैसे, जैसे अभी तक व्याख्या करते आ रहे थे, बाबा जैसे संदर्भ डाला, प्रसंग डाला, फिर व्याख्या डाली, फिर काव्य सौंदर्य डाला, पूरा पैटर्न चेंज हो चुका है। आपको सिर्फ लिखना है पाठ का नाम। क्या लिखना है? पाठ का नाम। पाठ का नाम मालूम है, विनय नामक पाठ है ये, और रचयिता कौन है? सूरदास। पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न होगा आपको
दूसरा प्रश्न दिया जाएगा इसमें कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। ये प्रश्न लिख लेना। रेखांकित अंश में सबसे नीचे वाली लाइन, सूरदास सर लगे सचाने जय जय कृपा निधान, आपकी किताब में होगा। इस नीचे वाली लाइन की व्याख्या सिर्फ आपको करनी है, ठीक है। तीसरा प्रश्न है पक्षी क्यों नहीं उड़ पा रहा है। तीसरा प्रश्न भी आप नोट कर लें, पक्षी क्यों नहीं उड़ पा रहा है। और चौथा प्रश्न होगा पक्षी कहाँ बैठा है। तो आपको मालूम है पक्षी कहाँ बैठा, पक्षी पेड़ की डाल पर बैठा हुआ था। पक्षी उड़ क्यों नहीं पा रहा था, क्योंकि ऊपर जब उड़ने की कोशिश देखा उसने, ऊपर बाज उसका शिकार करने के लिए तैयार था और नीचे शिकारी उसका शिकार करने के लिए तैयार था। तो पक्षी क्यों नहीं उड़ पा रहा था, इसीलिए नहीं उड़ पा रहा था वहाँ से, क्योंकि उड़ता तो बाज उसका शिकार कर देता। तो इस प्रकार से पक्षी उड़ नहीं पा रहा था। पक्षी कहाँ बैठा था, इसका हमने उत्तर बता दिया आपको, पेड़ की डाल पर बैठा था। एक और प्रश्न है, पक्षी ने ईश्वर से क्या निवेदन किया, अंत में क्या परिणाम हुआ। पक्षी ने ईश्वर से निवेदन किया कि मैं दोनों प्रकार से फंस चुका हूँ, अगर जो मैं उड़ूंगा तो बाज मेरा शिकार कर लेगा और बैठा रहूँगा तो ये शिकारी मेरा शिकार कर लेगा। तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप मेरे प्राणों की रक्षा करें। और अंत में यही होता है कि भगवान सांप का रूप धारण करके उस शिकारी को डस लेते हैं, जिससे उसके हाथ से वो बाण छूट जाता है और वो छूटकर उस बाज नामक पक्षी के लगता है और बाज भी मर जाता है और शिकारी भी मर जाता है और उसके प्राणों की रक्षा हो जाती है। तो ये प्रश्न भी आपको साथ में लिखने हैं। क्या क्या करना है, पहले आपको पाठ का नाम लिखना है, फिर आपको रचयिता का नाम लिखना है, उसके बाद में रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। रेखांकित अंश मतलब सबसे नीचे वाली लाइन की, जो सबसे लास्ट वाली लाइन है उसकी रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। फिर प्रश्न होगा अगला, पक्षी क्यों नहीं उड़ पा रहा है, इसका मतलब आपको बताना है। और चौथा प्रश्न होगा पक्षी कहाँ बैठा है। और पांचवा प्रश्न होगा पक्षी ने ईश्वर से क्या निवेदन किया, अंत में परिणाम क्या हुआ। ये आपको हम फोटो खींचकर भी दे देंगे, आपके ग्रुप पर डाल देंगे। वीडियो आप खूब सही से पढ़ लेना, उत्तर अपने आप आपके समझ में आ जाएंगे। अगला वीडियो और अगले पद की व्याख्या हम अगले वीडियो में आपके साथ करेंगे। धन्यवाद।